गुड आफ्टरनून, है ना। आज हम लोग जेनेटिक्स चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर, ओके। कल हमने पढ़ा था डिफिनेशन, व्हाट इज ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, दोज डिसऑर्डर which are caused due to genetic mechanism. What is genetic mechanism? It is chromosomal gene, Mendelian gene, chromosomal aberration, chromosomal anomalies and multi-factor gene. So today we deal about the different disorders that are genetic disorder. जो सबसे पहला जेनेटिक डिसऑर्डर आज हम लोग डील करेंगे, ठीक है, वो है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। अब हम लोग जानेंगे कि ये सिकल सेल एनीमिया क्या है। दिस इज फर्स्ट, ओके। इट इज एन ऑटोसोमल रेसेसिव हेरिडिटी डिसऑर्डर. It is an autosomal recessive heredity disorder. ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव हेरिडिटी डिसऑर्डर है, ठीक है, in which the erythrocytes ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया क्या है? ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव हेरिडिटी डिसऑर्डर है, ठीक है, इन विच द आरबीसी दैट इज रेड ब्लड सेल, या इसका दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स, बिकम सिकल सेट, इस तरह का हो जाएगा, है ना। ये हो गया सिकल सेट, बिकम सिकल सेट. व्हाई? अंडर ऑक्सीजन डिफिशियंसी. ये कंडीशन ज्यादातर कब होता है? बेसिकली ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज और एट हाई एल्टीट्यूड. जब हम हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो हाइपोक्सिया कॉज होता है, 11th चैप्टर में पढ़े थे, जिसको हम लोग पढ़े थे माउंटेन सिकनेस के रूप में, ठीक है. एज ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज और at high altitude, ठीक है. तो बेसिकली जो आरबीसी है नॉर्मली स्फेरिकल शेप का होता है या डिस्क शेप का, वो सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है. कब? द कंडीशन इज ऑक्सीजन डिफिशियंसी. व्हेन दिस ऑक्सीजन डिफिशियंसी जनरली ऑकरिंग इन आवर बॉडी, इट जनरली ऑकर ड्यूरिंग strenuous exercise or at high altitude. Now the disorder, ठीक है, is caused by the formation of auto abnormal hemoglobin. क्योंकि हेमोग्लोबिन 3 चीज से बनता है, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा हेमोग्लोबिन जीन. तो ये तीनों में से कोई एक भी अगर मिसिंग होगा तो आरबीसी के अंदर प्रॉपर अमाउंट में हेमोग्लोबिन, ठीक है. अब देखो क्या होगा. इट इज या दिस डिसऑर्डर इज कॉज्ड, डिसऑर्डर बोलो डिजीज बोलो, ठीक है. दिस डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन. ये एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन है क्या?
called hemoglobin S, called hemoglobin S, यानी हेमोग्लोबिन सिकल सेल, ठीक है। इन ओनली वन एमिनो एसिड, ये ऐसा कब होता है? इन ओनली वन एमिनो एसिड ऑफ क्या? सिक्स्थ एमिनो एसिड, वन एमिनो एसिड दैट इज सिक्स्थ एमिनो एसिड ऑफ बीटा चेन। सिक्स्थ एमिनो एसिड बीटा चेन का क्या है? ग्लूटामीन when converted to valine, जब ग्लूटामीन एमिनो एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वैलिन में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? इट इज ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन, इट इज ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन। कहां पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है? जो कोडॉन है उसके सेकेंड नाइट्रोजनस बेस में सब्स्टिट्यूशन इन द सेकेंड पोजीशन, ठीक है, इन द सेकेंड पोजीशन ऑफ अ कोडॉन, इन अ सेकेंड पोजीशन ऑफ अ कोडॉन that is T, ठीक है, is replaced to A। समझ लो ध्यान से, ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है CTC। हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जेनेटिक कोडॉन ट्रिपलेट होता है। यहां पे जब ग्लूटामिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वैलिन में। वाई? बिकॉज टी इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एडिनिन। तो यहां पे क्या हो गया? CAC, एंड दिस CAC कोडॉन कोड्स फॉर वैलिन, एंड ड्यू टू दिस सब्स्टिट्यूशन द सिक्स्थ एमिनो एसिड ऑफ अ बीटा चेन इज कन्वर्टेड इनटू वैलिन फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड। और जैसे ही वैलिन ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट होता है, हेमोग्लोबिन का शेप किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सिकल शेप में। किसमें कन्वर्ट होता है? सिकल शेप में, ठीक है। और कहा जाता है वैलिन विच इज सिचुएटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। देखो एक बार फिर बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था जेनेटिक डिसऑर्डर। हमने कहा था कि जेनेटिक डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है विच इज कॉज्ड ड्यू टू जेनेटिक मैकेनिज्म। ये जेनेटिक मैकेनिज्म क्या है? मेंडेलियन जीन, क्रोमोसोम जीन, मल्टीफैक्टर जीन, क्रोमोसोमल एबेरेशन एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। आज हम लोग उसी में एक पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर के अंदर सिकल सेल एनीमिया लिख भी देते हैं। किसके अंडर में पढ़ रहे हैं? ऑटोसोमल डिसऑर्डर के अंडर में, ऑटोसोमल डिसऑर्डर के अंडर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला है सिकल सेल एनीमिया। ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है या हेरिडिटी डिसऑर्डर, व्हाटएवर इट इज, दोनों ही बात एक है, जिसमें आरबीसी का जो शेप है वो सिकल शेप हो जाता है। नॉर्मली ये कब होता है? जब हम स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं या हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं। क्या होता है? आरबीसी का शेप सिकल शेप हो जाता है, यानी उसका जो सरफेस एरिया है वो घट जाता है। लेकिन ये परमानेंटली एक जेनेटिक डिसऑर्डर के रूप में कैसे होता है? इट इज कॉज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन। इस एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन को कहा जाता है हेमोग्लोबिन एस, जिसमें एक एमिनो एसिड में बदलाव आता है, एक एमिनो एसिड में चेंजेस होते हैं। व्हाट इज दिस? सिक्स्थ एमिनो एसिड ऑफ बीटा चेन, जो कि क्रोमोसोम नंबर 11 में पाया जाता है, उसमें
ग्लूटामिक एसिड वैलिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये किसके कारण होता है? इट इज ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इन द सेकेंड पोजिशन ऑफ अ कोडॉन। कैसे? ग्लूटामिक एसिड को जो कोडॉन कोड कर रहा था वो था CTC। इस CTC में जो सेकेंड पोजिशन में थाइमिन है, इट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एडेनिन, एंड एज द थाइमिन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एडेनिन, कोडॉन अब क्या बन गया? CAC। एंड दिस कोडॉन अब ग्लूटामिक एसिड को कोड नहीं करेगा, ये किसको कोड करेगा? वैलिन को। एंड ड्यू टू दिस वैलिन एमिनो एसिड, the shape of the hemoglobin is converted to sickle shaped. ओके, अब नेक्स्ट है कि ये जो तुम्हारा ये है, ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है वो समझो। ठीक है, इसका दोनों है, ये प्रॉब्लमेटिक भी है बट इट इज ऑल्सो बोन टू अस अफ्रीकन पीपल। ओके, हाउ एंड वाई नाउ वी डिस्कस इन द नेक्स्ट पॉइंट। यहां तक समझ आ गया आप लोगों को सभी को? अभी तो सबसे पहले वही समझाइए कि एक ऑटोसोमल रेसेसिव हेरिडिटी डिसऑर्डर है। ये वैसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो रेसेसिव नेचर का है और कहां पे पाया जाता है? ऑटोसोम में पाया जाता है, पहला। दूसरा, ये जो है आरबीसी और इरिथ्रोसाइट्स जो होता है वो बेसिकली सिकल सेप का हो जाता है। सिकल सेप का बेसिकली हमारे बॉडी में आरबीसी कब होता है? व्हेन आवर बॉडी इज फेसिंग अ कंडीशन ऑफ डेफिशिएंट ऑक्सीजन। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है। कब? जब हम बहुत तेजी से एक्सरसाइज करते हैं। देखना, एक्सरसाइज के बाद हमारा ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन की कमी हुई है उसको कंपनसेट करने के लिए ब्रीथिंग रेट को बढ़ा लेता है। और दूसरा, हाई एल्टीट्यूड, जब हम बहुत ऊपर जाते हैं हिली एरियाज में तो हमें श्वास लेने में दिक्कत होती है। ये दो कारण है। अब सबको समझ आया? यस सर। कोमल, पूजा, अमृता, अंशिता सबसे पूछ रहे हैं, मुस्कान, नबीला, एलिना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, अब पढ़ना है कि ये प्रॉब्लम जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन है, हाउ इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्रिएट कैसे कर रहा है? नाउ ऑक्सीजन स्ट्रेस बिल्ड, क्या बिल्ड करता है? ऑक्सीजन स्ट्रेस बिल्ड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। जो ऑक्सीजन स्ट्रेस है हमारे बॉडी में क्या बनाता है? हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बिटवीन, किसके बीच? वैलिन ऑफ हेमोग्लोबिन एस, वैलिन ऑफ हेमोग्लोबिन एस। ऑक्सीजन स्ट्रेस जो है ये बिल्ड करता है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, किसके बीच? वैलिन ऑफ हेमोग्लोबिन एस एंड अदर हेमोग्लोबिन चेन, एंड अदर हेमोग्लोबिन चेन। एंड अदर हेमोग्लोबिन चेन, ठीक है। अब इससे क्या होता है? जैसे ही वैलिन ऑफ हेमोग्लोबिन एस यानी एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन के एमिनो एसिड वैलिन के साथ नॉर्मल हेमोग्लोबिन का हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बनता है, क्या होता है? दिस डिस्टॉर्ट, ये डिस्टॉर्ट यानी डिसफिगर करता है, शकल को बदल देता है, किसका? दिस डिस्टॉर्ट हेमोग्लोबिन स्ट्रक्चर, ये हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देता है। दिस डिस्टॉर्ट हेमोग्लोबिन स्ट्रक्चर एंड इट becomes sickle shaped. This distort hemoglobin structure and it becomes sickle shaped. अभी जैसे ही सिकल शेप्ड हो गया, ये ब्लड कैपिलरीज से चाहे वो आर्टरीज हो, वेन्स हो, उससे आसानी से पास नहीं हो पाएगा। जब ये ब्लड कैपिलरी से ये सिकल शेप्ड आरबीसी
पास नहीं हो पाएगा ठीक से, तो क्या होगा, ये ब्लड कैपिलरी को क्लॉट कर देगा। क्लॉट मतलब चोक या जाम कर देगा। तो नेक्स्ट लिखेंगे दिस डिस्टॉर्ट हेमोग्लोबिन स्ट्रक्चर एंड इट बिकम सिकल सेल। ओके, नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट the elasticity of the membrane, the elasticity of the membrane मतलब RBC membrane lost, the elasticity of the membrane lost. Now these erythrocytes या RBC जो बोलो are unable to pass through blood capillaries. ये blood कैपिलरी से पास होना बंद कर देगा क्योंकि पास हो ही नहीं पाएगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा, पास थ्रू ब्लड कैपिलरीज। सो कैपिलरीज आर क्लॉग्ड, कैपिलरीज पूरी तरह से बंद हो जाएगा। सो ब्लड कैपिलरीज आर क्लॉग्ड एंड डीजेनरेट, एंड दे गेट डीजेनरेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि ब्लड कैपिलरी के थ्रू ही आरबीसी ब्लड को सर्कुलेशन कर रहा है, तो ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन सप्लाई आर डिस्टर्ब, ब्लड सर्कुलेशन भी डिस्टर्ब हो गया, ऑक्सीजन सप्लाई भी डिस्टर्ब हो गया। अब क्या होगा, स्प्लीन जो हमारा लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है, जो हमारे बॉडी में लेफ्ट साइड में जस्ट अबव द किडनी एंड बिलो द स्टमक पाया जाता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में, ठीक है, इन द एब्डोमेन, स्प्लीन एंड क्या होगा, स्प्लीन एंड लीवर गेट डैमेज, या ब्रेन बोल दो क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है ना, ब्रेन गेट डैमेज, स्प्लीन एंड ब्रेन गेट डैमेज। स्प्लीन हो गया लिम्फॉइड ऑर्गन, ब्रेन हो गया हमारे बॉडी का नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट और हमारे बॉडी का मास्टर, ये दोनों ही डैमेज हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, डैमेज, साथ ही साथ उस सिकल सेल एनीमिक पेशेंट को जॉन्डिस, और जो कॉमन चीज है वो है एक्यूट फिजिकल वीकनेस, बोला जा रहा है अबाउट हाफ ऑफ द अफेक्टेड पर्सन, means about half of the person who are suffering from sickle cell anemia dies by the age of 20. About half of the infected person, ठीक है, dies by the age of 20, about half of the affected person। ठीक है, तो फिर से समझ लो, ऑक्सीजन स्ट्रेस जब होगा ये हाइड्रोफोबिक बॉन्ड क्रिएट करेगा बिटवीन द वैलिन ऑफ हेमोग्लोबिन एस, दैट इज एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन, और वी कैन से सिकल सेल हेमोग्लोबिन, एंड अदर हेमोग्लोबिन चेन दैट इज नॉर्मल हेमोग्लोबिन। एज अ रिजल्ट ऑफ इट व्हाट हैपन, जो नॉर्मल हेमोग्लोबिन है उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा एंड दे बिकम सिकल सेल। नाउ ऑल्सो द इलास्टिसिटी ऑफ द आरबीसी मेम्ब्रेन इज परमानेंटली लॉस्ट। नाउ दिस आरबीसी which become sickle shape, they are unable to pass through blood capillary, ये blood capillary से पास नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, blood capillaries are clogged and degenerate, वो पहले clog करेगा और फाइनली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इससे क्या होगा रिजल्ट, हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन, जिस पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया है, और ऑक्सीजन सप्लाई दोनों डिस्टर्ब होगा, जिसका रिजल्ट स्प्लीन और ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो जाएगा, साथ ही साथ जॉन्डिस और एक्यूट फिजिकल वीकनेस होगा। ठीक है, अबाउट हाफ ऑफ द अफेक्टेड पर्सन डाइज बाय द एज ऑफ 20।
ठीक है, ये हो गया सिकल सेल एनीमिया का इफेक्ट। यहां तक समझ आ गया? सर ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है क्रोमोसोम? ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है ना, तो ये तुम्हारा क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिकली सब्स्टिट्यूशन के कारण होता है। तो ज्यादातर केस में जो सिकल सेल एनीमिया है इसको तुम्हारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर माना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि द सिकल सेल कंडीशन इज एडवांटेजियस टू अफ्रीकन पीपल, वाई? एक तरफ हम बोल रहे हैं कि सिकल सेल अगर एनीमिया हो गया तो इंसान 20 साल की उम्र से ज्यादा बचेगा ही नहीं, और एक तरफ अभी हम बोल रहे हैं कि द सिकल सेल एनीमिया कंडीशन इज एडवांटेजियस टू द पीपल ऑफ अफ्रीका, बेसिकली फाउंड इन ट्रॉपिकल अफ्रीकन एरिया, ठीक है। ये कैसे? पहले यहां तक सभी को समझ आ गया? सर बोलो। सर सिकल सेल एनीमिया वो बचपन से ही होता है कि फिर बड़े होके नहीं हो सकता है क्या कभी किसी को? देखो ये तो तुम्हारा जेनेटिक है ना, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कारण हो रहा है, तो ये तो म्यूटेशन है, कभी भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है। ये तो अमीनो एसिड का रिप्लेसमेंट हो रहा है, और ये किससे होगा? म्यूटेशन के बिना। और क्या तरीका है? अब हम लोग पढ़ेंगे ये बून कैसे है। क्या होता है? क्या? ईटा चेन क्या होता है? क्या चेन? ईटा चेन क्या होता है? बीटा चेन तो तुम्हारा चेन है ना जी, हम लोग इसमें पढ़े थे बायोमोलिक्यूल्स में। अगर इस तरह का चेन बने तो बीटा चेन, और ऐसे या इस तरह से बने तो ये हो गया अल्फा चेन। ये तो बीटा चेन है, बॉन्डिंग को कहा गया अल्फा और बीटा चेन, ठीक है। जैसे हम बोले थे कार्बोहाइड्रेट में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो अल्फा बॉन्ड क्यों बोले थे? वो बॉन्डिंग का टाइप, ठीक है। बीटा चेन, अल्फा चेन, इट इज अ टाइप ऑफ बॉन्डिंग। नाउ सिकल सेल एनीमिया में नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेजेस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। एडवांटेजेस ऑफ सिकल सेल एलील। एडवांटेज क्या है सिकल सेल एलील का, ठीक है। तो बोला जाएगा कि सम 20 to 40% ऑफ पीपल ऑफ ट्रॉपिकल अफ्रीका हैव सिकल सेल एलील इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। सम 20 to 40% people of tropical Africa, people of tropical Africa have sickle cell allele in heterozygous condition। देखिए इसको थोड़ा समझा देते हैं। बेसिकली, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया हैव वन ऑफ द 3 पॉसिबल जीनोटाइप। एक सिकल सेल एनीमिया का 3 में से कोई एक जीनोटाइप होगा, ठीक है। वो क्या क्या होगा वो देखो। फर्स्ट HbA, HbA, ये हो गया नॉर्मल हेमोग्लोबिन का जीनोटाइप। क्या हुआ? कैमरा थोड़ा राइट कर दीजिए, नजर नहीं आ रहा है इस साइड। तुम हॉरिजॉन्टल करो, फिर तो फुल है जी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल करो, आ जाएगा। अब ठीक है। देखो सिकल सेल एनीमिया जो है वन ऑफ द 3 पॉसिबल जीनोटाइप है। पहला है HbA, HbA, ये क्या हुआ? इंडिविजुअल आर नॉर्मल, इंडिविजुअल आर नॉर्मल। सेकेंड HbA और HbS, यानी एक एलील है नॉर्मल हेमोग्लोबिन का और एक एलील है इसका सिकल सेल हेमोग्लोबिन का। तो ये हो गया हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होगा? इंडिविजुअल्स आर कैरियर, इंडिविजुअल्स आर कैरियर, ठीक है।
नाउ बोला जा रहा है हाउएवर तीसरा कंडीशन जो है ये है प्योर सिकल सेल एनीमिया, HbS ये हो गया सिकल सेल एनीमिक इंडिविजुअल, सिकल सेल एनीमिक इंडिविजुअल, ठीक है। और इसमें वो 100% सिकल सेल से इफेक्टेड होगा, ठीक है। और ये हो गया हेट्रोजाइगस कंडीशन जिसके बारे में हम बता रहे हैं कि 20 to 40% पीपल ऑफ ट्रॉपिकल अफ्रीका हैव सिकल सेल एलीन इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, ये देख लो। दिस shows that heterozygous condition, कौन सा कंडीशन, heterozygous condition have selective advantage, have selective advantage। ये शो कर रहा है कि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है उसका सिलेक्टिव एडवांटेज है। ये सिलेक्टिव एडवांटेज क्या है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, सिकल सेल एलीन, प्रेजेंस ऑफ सिकल सेल एलीन लोअर्स द, क्या लोअर करता है, चांस ऑफ डेवलपिंग मलेरिया, लोअर द चांस ऑफ डेवलपिंग मलेरिया। अब तुम बोलोगे कैसे, इसके कारण जो आरबीसी है वो पूरी तरह से स्फेरिकल या डिस्क शेपेड नहीं है, थोड़ा सा ये सिकल शेप टाइप का हो जाता है, पूरा नहीं थोड़ा सा, है ना, जिसके कारण आरबीसी का सरफेस एरिया घट गया। जब आरबीसी का सरफेस एरिया घट जाएगा तो क्या होगा, यहां पे हेमोग्लोबिन कम होगा, और हेमोग्लोबिन कम होगा दैट मीन्स यहां पे ऑक्सीजन कम होगा, और बिना ऑक्सीजन के जो स्पोरोजॉइट है, प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज, वो आरबीसी के अंदर प्रॉपरली मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है, एंड सो द ट्रॉपिकल अफ्रीकन पीपल्स गेट सेव्ड फ्रॉम द अटैक ऑफ मलेरियल डिजीज। यहां तक समझ आया, ठीक है। अरे भाई सिंपल तो बोल रहे हैं कि 20 to 40% पीपल जो ट्रॉपिकल अफ्रीका का है उसको सिकल सेल एलील है, लेकिन किस कंडीशन में, इस कंडीशन में, यानी एक नॉर्मल एलील है और एक सिकल सेल। तो ये इंडिविजुअल क्या होता है, बेसिकली दे बिहेव एज कैरियर। ओके, नाउ दिस हेट्रोजाइगस कंडीशन का सिलेक्टिव एडवांटेज भी है अफ्रीकन पीपल को, क्या, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिकल सेल they are in their body the malaria is unable to develop। अब जब मलेरिया डेवलप ही नहीं कर पाएगा, प्लाज्मोडियम का जो इन्फेक्टिव स्टेज है जब वो मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाएगा तो वो आरबीसी को रैप्चर नहीं कर पाएगा, और जब तक आरबीसी रैप्चर नहीं होगा हेमोजिन ग्रेन्यूल्स हमारे बॉडी में ब्लड में रिलीज नहीं होगा। आरबीसी के रैप्चर के कारण जो हेमोजिन ग्रेन्यूल्स हमारे ब्लड में रिलीज होता है दैट कॉज सीवरिंग, ठीक है, चिलिंग इफेक्ट and high temperature of our body, that are the major symptoms of malaria। समझ आया? यस सर। बाकी सबसे भी पूछ रहे हैं, समझ आया जी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है थैलेसीमिया। तुम लोग देख सकते हो ये तुम्हारे एनसीईआरटी में जो सप्लीमेंट्री मटेरियल है एनसीईआरटी बुक के पीछे, उसमें देखना थैलेसीमिया को ऐड किया गया है, और अब तो फ्रंट में भी शायद मेन में ही ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो थैलेसीमिया के बारे में हमको पढ़ना है, नया बुक में एक्स्ट्रा में नहीं है, इस चैप्टर में ही आ गया। अब देखो थैलेसीमिया, ये थैलेसीमिया में नया बुक में मेन में दे दिया है थैलेसीमिया, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिफेक्ट है जो मेडिटेरियन रीजन में ओरिजिनेट करता है आइदर बाय म्यूटेशन और बाय डिलीशन ऑफ जीन।
या तो म्यूटेशन के कारण जीन में कुछ बदलाव आया है जो हेमोग्लोबिन को बना रहा है, या तो वो जीन परमानेंटली डिलीट हो गया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर जीन, ठीक है, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्लोबिन जीन विच फॉर्म हेमोग्लोबिन, यानी इसमें भी हेमोग्लोबिन का कमी होता है। तो लिखेंगे क्या, इट इज अ जेनेटिक defect originated, it is a genetic defect originated in Mediterranean region, either due to mutation or deletion, either due to mutation or deletion, ठीक है। इसका दो कारण हो सकता है, या तो म्यूटेशन या तो डिलीशन। नेक्स्ट, ये एक हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ हेरिडिटी डिजीज है। क्यों? क्योंकि ग्लोबिन जीन, हेमोग्लोबिन को 3 जीन मिलकर बनाता है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। तीनों में से कोई भी एक कम हो जाएगा, हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा, इसलिए कहा गया हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। इट इज अ हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। ये एक हेट्रोजेनस ग्रुप है, इसका जेनेटिक डिसऑर्डर का, कॉज्ड बाय, इसको कौन कॉज कर रहा है? हेमोलाइटिक एनीमिया। और हेमोलाइटिक एनीमिया क्यों कॉज होता है? ड्यू टू imbalance synthesis, due to imbalance synthesis of क्या, अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन ऑफ हेमोग्लोबिन। तुमको अभी बताए थे कि बेसिकली हेमोग्लोबिन 3 चीज से बनता है, अल्फा, बीटा और डेल्टा ग्लोबिन से, जिसमें सबसे डोमिनेंसी होता है अल्फा और बीटा का, इसलिए ज्यादातर बुक में अल्फा बीटा ही लिखा जाता है, ठीक है। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3% ऐसा केस है जिसमें डेल्टा थैलेसीमिया होता है। मोस्ट ऑफ द केस 97% केस या तो अल्फा थैलेसीमिया होगा या तो बीटा थैलेसीमिया होगा। अब हम लोग जानेंगे कि ये फैलता कैसे, ठीक है। एब्सेंस और रिड्यूस्ड synthesis, absence or reduced synthesis of one of the globin chain। मान लो किसी में अल्फा कम है, किसी में बीटा कम सिंथेसिस हुआ, तो क्या होगा? एब्सेंस और reduced synthesis of one of the globin chain results in the excess of other globin chain। ऑटोमेटिक अगर अल्फा कम है तो बीटा ज्यादा होगा, और बीटा कम मात्रा में सिंथेसिस हो रहा है तो अल्फा ज्यादा होगा। रिजल्ट इन द एक्सेस ऑफ अदर ग्लोबिन चेन। इससे क्या होगा? इन दिस सिचुएशन, free globin chain which are insoluble। फ्री ग्लोबिन चेन, मान लो अल्फा चेन ज्यादा है, बीटा कम, तो जितना अल्फा के साथ बीटा को जुड़ना था जुड़ के वो हेमोग्लोबिन बना दिया, लेकिन जो बचा हुआ है उसको बोलेंगे फ्री ग्लोबिन चेन विच आर इनसॉल्युबल
एक्यूमुलेट, जमा होगा इनसाइड द आरबीसी, इनसाइड द आरबीसी। फिर वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा एंड फॉर्म्स प्रेसिपिटेट, फॉर्म्स प्रेसिपिटेट, ठीक है, विच डैमेज द सेल। और ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा किसका, फ्री ग्लोबिन चेन का, ये डैमेज करेगा आरबीसी को, विच डैमेज द सेल। और जब सेल डैमेज होगा तो क्या होगा, इट कॉजिंग इट्स लाइसिस, ये सेल को रैप्चर कर देगा, ठीक है। और जब आरबीसी टूट गया, आरबीसी रैप्चर हो गया, तो आरबीसी के अंदर में हेमोग्लोबिन है, आरबीसी डिस्ट्रॉय है मतलब ऑटोमेटिक हेमोग्लोबिन भी डिस्ट्रॉय हो गया। तो हेमोग्लोबिन कम हो गया तो उस पेशेंट को क्या बोलेंगे, एंड रिजल्टिंग इन एनीमिया। पेशेंट को क्या हो रहा है, एनीमिया, इसलिए इसका नाम पड़ा हेमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है। अब बेसिकली दो तरह का एनीमिया ही पूछा जाता है, अल्फा और बीटा, बट वी ऑल्सो गो थ्रू डेल्टा एनीमिया या थैलेसीमिया। अब लिखेंगे कि ये जो तुम्हारा थैलेसीमिया है, इट इज मोस्ट कॉमन इन मेडिटेरियन रीजन, मेडिटेरियन सी के आसपास जो भी है, उसके बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मिडिल ईस्ट एंड साउथ अफ्रीका। इट इज मोस्ट कॉमन इन, मेडिटेरियन रीजन का मतलब क्या होता है? क्या मेडिटेरियन रीजन मेडिटेरियन रीजन मतलब मेडिटेरियन सी के आसपास जो भी यूरोपियन कंट्रीज है, ठीक है, या अफ्रीकन कंट्रीज, वहां पे ये कॉमन है, ठीक है। कॉमन इन मेडिटेरियन रीजन, दूसरा क्या बोले, मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट में जो भी कंट्रीज हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट अफ्रीका। साउथ ईस्ट अफ्रीका में भी ये बहुत कॉमन है, साउथ ईस्ट अफ्रीका। क्या बोलो, तुम ठीक से करो, सब दिखेगा। उसको हॉरिजेंटल करो, हॉरिजेंटल दिखेगा, हॉरिजेंटल करो, एकदम दिखेगा। वो जो स्क्रीन है ना, उसको 2 बार क्लिक करो, देखो बड़ा हो जाएगा। कल भी ये प्रॉब्लम हो रहा था कुछ को, है ना। हम भी मान लो गूगल मीट से ही ना पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक समझ आ गया कि जेनेटिक डिसऑर्डर जो है, ठीक है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है थैलेसीमिया, ये एक जेनेटिक डिफेक्ट है जिसका ओरिजिन मेडिटेरियन रीजन में हुआ, जिसका मूल कारण है म्यूटेशन या डिलीशन। सेकेंड, ये एक हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्योंकि ठीक है, जिससे क्या होता है, हेमोलाइटिक एनीमिया होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो हेमोग्लोबिन को बनाने वाले चेन है, उनका इम्बैलेंस सिंथेसिस होता है, बेसिकली अल्फा और बीटा। डेल्टा का भी यही केस है, बट बेसिकली अल्फा और बीटा। अब जब एब्सेंस है या रिड्यूस सिंथेसिस होता है अल्फा बीटा में से किसी एक ग्लोबिन चेन का, तो ऑटोमेटिक है कि अगर अल्फा कम बना और बीटा ज्यादा होगा, और बीटा कम बना तो अल्फा ज्यादा होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा अल्फा या बीटा ग्लोबिन का फ्री चेन है, ये क्या करेगा, ये एक तो इंसॉल्युबल होता है, यानी ब्लड में घुलेगा नहीं, तो ये आरबीसी के अंदर चला जाएगा, इनसाइड द आरबीसी। वहां पे ये पहले प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, और प्रेसिपिटेट फॉर्म करने के बाद पहले वो सेल को डैमेज करेगा, ठीक है। क्या हुआ, सेल को डैमेज करेगा, और फाइनली वो आरबीसी के पूरे मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करेगा, दैट इज लाइसिस, ठीक है। और आरबीसी अगर डिस्ट्रॉय हुआ तो आरबीसी हेमोग्लोबिन को कंटेन कर रहा है, ऑटोमेटिकली आवर बॉडी हैज लेस अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन एंड द कंडीशन इज कॉल्ड एनीमिया, ठीक है। अब ये जो थैलेसीमिया है, ये कॉमन कहां पे है, इट इज मोस्ट कॉमन इन मेडिटेरियन रीजन, मिडिल ईस्ट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट अफ्रीका। नाउ वी गो थ्रू all the types of thalassemia. First is alpha thalassemia,
second is beta thalassemia, and the third is delta thalassemia. देखो आप थैलेस्मिया टाइप्स, सबसे पहला अल्फा थैलेस्मिया। अल्फा थैलेस्मिया, अब अल्फा थैलेस्मिया में समझो। इट इन्वॉल्व्स द जीन HbA1 and HbA2. इट इन्वॉल्व्स द जीन, ये दो जीन को इन्वॉल्व करता है, HbA1 and HbA2. It involves the gene HbA1 and HbA2 inherited in Mendelian recessive फैक्टर, मेंडेलियन रेसेसिव फैक्टर। ठीक है, या मेंडेलियन रेसेसिव फैक्टर फैशन नहीं, डायरेक्ट फैशन लिखो। यानी सिंपल इस लाइन से क्लियर हो गया कि अल्फा थैलेस्मिया मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करता है। और इसके लिए कौन सा जीन इन्वॉल्व है? HbA1 एंड HbA2। ये दोनों जीन जो है दो अलग अलग, क्योंकि लोकस में क्रोमोसोम में पाया जाता है तो ऑटोमेटिक 4 जीन होगा। तो लिखेंगे there are 2 gene loci, there are 2 gene loci। लोकाई का मतलब ये मेंडल ने यूज किया था, इसका मतलब होता है पोजीशन। जब जीन का 2 पोजीशन है क्रोमोसोम में तो कितना होगा? 2 जीन लोकाई एंड सो 4 एलील्स, एंड सो 4 एलील्स। अब ये जो तुम्हारा अल्फा थैलेस्मिया का ये दोनों जीन है HbA1 एंड HbA2, इट इज रिलेटेड टू द डिलीशन ऑफ 16 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इट इज रिलेटेड टू द 16 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। 16 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इसी में डिलीशन होता है। ठीक है, अब देखो अल्फा थैलेस्मिया हम लिख रहे हैं, तो अल्फा थैलेस्मिया में क्या होगा? अल्फा चेन कम बनेगा और बीटा चेन ज्यादा बनेगा। तो जो फ्री बीटा चेन है वो क्या करेगा? वो आपस में कंबाइन करेगा और एक अनस्टेबल टेट्रामेयर बनाएगा। ये जो अनस्टेबल टेट्रामेयर फ्री बीटा ग्लोबिन चेन से बनेगा, ये हमारे बॉडी में, अगर हमें अल्फा थैलेस्मिया से इन्फेक्टेड है, हमारे बॉडी के जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है उसको ये डिस्ट्रॉय करेगा, या उसको ये एक अनवांटेड एरिया में पहुंचा देगा। दैट कॉज अ सफोकेशन या ह्यूज लेवल ऑफ ऑक्सीजन डिफिशियंसी। ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, सर्कुलेशन रेस्पिरेशन में था। ठीक है, तो लिखेंगे इट इज रिलेटेड टू 16 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब अल्फा थैलेस्मिया, ठीक है, रिजल्ट्स ड्यू टू डिक्रीज्ड synthesis of alpha globin chain in comparison to beta globin chain. इन कंपैरिजन टू बीटा ग्लोबिन चेन। तो अल्फा थैलेस्मिया रिजल्ट किसमें होगा? ड्यू टू डिक्रीज चेन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इन कंपैरिजन टू बीटा ग्लोबिन चेन। ठीक है, अब इससे क्या होगा? सो
द फ्री बीटा ग्लोबिन चेन फॉर्म्स अनस्टेबल टेट्रामेर। क्या बनाएगा? अनस्टेबल टेट्रामेर। तो बीटा ग्लोबिन चेन क्या बनाएगा? अनस्टेबल टेट्रामेर, जिसको कहा जाता है कॉल्ड हेमोग्लोबिन H। क्या कहा गया इसको? ये जो अनस्टेबल टेट्रामेर बन रहा है फ्री ग्लोबिन चेन का, इसको बोला जाता है हेमोग्लोबिन H और HbH ऑफ 4 बीटा चेन। ठीक है, अब इससे क्या होता है? ये जो अनस्टेबल जो फ्री बीटा ग्लोबिन चेन था वो तो अनस्टेबल टेट्रामेर बना दिया। इससे अल्फा थैलेसेमिक पेशेंट को क्या इफेक्ट पड़ता है? होता है दे हैव एबनॉर्मल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर। देखो बहुत इजी है। अल्फा थैलेसीमिया 2 जीन के कारण हो रहा है, HbA1 और HbA2। अल्फा थैलेसीमिया इनहेरिटेड होता है मेंडेलियन रिसेसिव फैशन में, जैसे रिसेसिव जीन मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस में ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वैसे ये होता है। और इसमें क्योंकि 2 जीन लोकाई है, 2 जीन का दोनों, ये जो 2 जीन है ये दोनों का अलग अलग पोजीशन है, तो ऑटोमेटिक इसमें 4 एलील होगा। नेक्स्ट, ये किससे रिलेटेड है? 16 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी ऑटोसोम से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि 1 से लेकर 22 तक ऑटोसोम है। अब अल्फा थैलेसीमिया कब होता है? जब हमारे बॉडी में डिक्रीज सिंथेसिस होता है अल्फा ग्लोबिन चेन का। ऑटोमेटिक जब अल्फा ग्लोबिन चेन कम अमाउंट में रिलीज होगा तो बीटा ग्लोबिन चेन डोमिनेट करेगा, क्योंकि उसका संख्या, उसका नंबर ज्यादा है। अब जितना अल्फा था उसके साथ बीटा ज्वाइन कर लिया, लेकिन जो बीटा का एक्सेस अमाउंट है वो क्या करेगा? ये आपस में ज्वाइन करके एक अनस्टेबल टेट्रामर, मतलब 4 बीटा ग्लोबिन चेन का एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और इस कॉम्प्लेक्स को कुछ बुक में हेमोग्लोबिन H या HbH ऑफ 4 बीटा ग्लोबिन चेन कहा गया। इसका सबसे बड़ा डिफेक्ट क्या होगा? तुम्हारा एनीमिया तो होना ही है, क्योंकि एनीमिया मतलब खून का कमी। दूसरा, ऑटोमेटिक है कि दोनों ग्लोबिन चेन जब नहीं बना तो हेमोग्लोबिन कम परसेंटेज में बनेगा, प्लस इसके कारण हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी एबनॉर्मल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हेमोग्लोबिन अगर आरबीसी में ज्यादा परसेंटेज में होगा तो हमारा बॉडी प्रॉपर एफिशिएंसी शो करेगा टू बाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन। जब ऐसा नहीं होगा, जब हेमोग्लोबिन ही कम है, दैट मीन्स आवर बॉडी डज नॉट हैव द इनफ कैपेसिटी टू बाउंड विथ प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। यहां तक समझ आ गया? ठीक है एलिना, यस सर, पुष्पा, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बीटा थैलेसीमिया। अब एकदम उसका उल्टा लिखेंगे। बीटा थैलेसीमिया में क्या होगा कि बीटा ग्लोबिन चेन कम बनेगा और अल्फा ग्लोबिन चेन ज्यादा बनेगा। लेकिन यहां पे जो अल्फा ग्लोबिन चेन एक्स्ट्रा होता है ना बीटा थैलेसीमिया में, वो कभी भी आपस में कंबाइन करके टेट्रामर नहीं बनाता है। माइक्रोफोन बंद करो। सर बोलना है कुछ। बोलो। सर 50-50% दोनों नहीं बनता है अल्फा बीटा। अरे वो बनता है तो थैलेसीमिया क्यों होगा? वो नहीं बन रहा है तब तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है ना। अगर 50-50 बनेगा तो फिर हम तुमको थैलेसीमिया क्यों पढ़ाएंगे? ये तो डिजीज है ना। और ये डिजीज कब हुआ? जब अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन प्रॉपर अमाउंट में नहीं बना, दोनों का अमाउंट एबनॉर्मल है, मतलब एक ज्यादा एक कम, तब ये प्रॉब्लम हुआ। और अगर ये प्रॉब्लम ही नहीं होगा, मान लो अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन जीन बोथ आर सिंथेसाइज्ड इन इक्वल अमाउंट, देन व्हाई थैलेसीमिया होगा? थैलेसीमिया क्यों होगा मेरे बॉडी में? ठीक है, ठीक है सर, समझ गए? तुम जो बोल रहे हो हम लोग में थैलेसीमिया थोड़ी है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे बॉडी में अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन प्रॉपर अमाउंट में बन रहा है। यही आज बनना बंद कर दे, हम लोग किस में सफर हो जाएंगे?
थैलेसीमिया में। समझ आया थैलेसीमिया का मतलब? यस सर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है बीटा थैलेसीमिया। अब यहां पे क्या होगा कि जो बीटा ग्लोबिन चेन है वो अल्फा ग्लोबिन के कंपैरिजन में कम बनेगा। ठीक है, देखो इसमें क्या है, इट इज, ठीक है, ड्यू टू म्यूटेशन इन HBB जीन, HBB जीन इन क्रोमोसोम नंबर 11, क्रोमोसोम नंबर 11। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये भी कैसे, ऑल्सो इनहेरिटेड एज, ऑल्सो इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल रेसेसिव फैशन, ऑल्सो इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल रेसेसिव फैशन। ठीक है, द सिवियरिटी, ये डिजीज हमारे लिए कितना खतरनाक है, द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज डिपेंड्स अपॉन म्यूटेशन। बीटा थैलेसीमिया हमारे लिए कितना डेंजरस है ये डिपेंड करता है म्यूटेशन के ऊपर। ठीक है, कैसे, देखो जैसे म्यूटेशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय, इसका 3 कंडीशन होता है। पहला, बीटा, ठीक है, बीटा थैलेसीमिया मेजर, बीटा थैलेसीमिया मेजर, बीटा थैलेसीमिया मेजर में क्या होगा, ठीक है, जिसको कुछ बुक में B0 से भी रिप्रेजेंट किया गया है, नो हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन, हेमोग्लोबिन बनेगा ही नहीं। ठीक है, दूसरा कंडीशन है बीटा थैलेसीमिया माइनर, सॉरी माइनर के पहले होगा इंटरमीडिया। ठीक है, इसका और एक रिप्रेजेंटेटिव है B+, ऐसे भी लिखा जाता है। इस कंडीशन में क्या होगा, हेमोग्लोबिन फॉर्म्ड इन सम अमाउंट, हेमोग्लोबिन कुछ मात्रा में यहां बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्सट्रीम कंडीशन नहीं है, मीडियम कंडीशन है। ठीक है, मतलब पर्सन एनीमिक होगा बट 50-50% जैसा होगा। और तीसरा है बीटा थैलेसीमिया माइनर। ठीक है, बीटा थैलेसीमिया, ये बुक में तुम्हारा नहीं दिया है लेकिन ये होता है माइनर। इसमें पेशेंट को ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता है, ओकेजनली कभी कभार सफोकेशन डेवलप होता है ड्यू टू हाइपोक्सिया कंडीशन, दैट इज शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। अब बोला जा रहा है ये जो बीटा थैलेसीमिया मेजर है और बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया है, ठीक है, इस दोनों में ही क्या होता है कि बीटा चेन कम बनता है और अल्फा चेन ज्यादा बनता है। व्हेन बीटा चेन इज सिंथेसाइज्ड इन लेस क्वांटिटी एंड अल्फा चेन इज सिंथेसाइज्ड इन मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी, ठीक है, तो जो फ्री अल्फा ग्लोबिन चेन है डू नॉट फॉर्म टेट्रामेयर्स। अभी हम लोग पढ़े थे अल्फा थैलेसीमिया में कि जो बीटा था फ्री, वो क्या था, आपस में 4-4 जुड़ा और एक डिफेक्टिव टेट्रामेयर बना। यहां पे टेट्रामेयर नहीं बनेगा। जो फ्री अल्फा ग्लोबिन चेन है दे डू नॉट फॉर्म टेट्रोमेयर। ओके, फिर ये क्या करेगा, ठीक है, रेदर दे बाइंड टू, ये किसके साथ जुड़ेगा, रेदर दे बाइंड टू आरबीसी सरफेस मेम्ब्रेन, बाइंड टू रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन। ये रेड ब्लड सेल के मेम्ब्रेन के साथ जाके बाइंड करेगा, बाइंड टू आरबीसी मेम्ब्रेन
उसके बाद क्या करेगा, मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा, प्रोड्यूसिंग मेम्ब्रेन डैमेज। आरबीसी के मेम्ब्रेन को परमानेंटली डैमेज कर देगा, ठीक है। एंड एट हाई कंसंट्रेशन, जब ये अल्फा ग्लोबिन हमारे ब्लड में बीटा थैलेसीमिया कंडीशन में बहुत ज्यादा कंडीशन में होगा, दे फॉर्म टॉक्सिक एग्रीगेट। एंड एट हाई कंसंट्रेशन दे फॉर्म टॉक्सिक एग्रीगेट। मतलब एक से ज्यादा, जब अल्फा ग्लोबिन चेन, कैसा अल्फा ग्लोबिन चेन, फ्री अल्फा ग्लोबिन चेन हाई कंसंट्रेशन में हमारे ब्लड में जमा होगा, तब ये एक एग्रीगेट बनाएगा दैट इज वेरी टॉक्सिक टू आवर बॉडी। समटाइम इट मे लीड टू डेथ ऑफ अ पर्सन, ठीक है। अब आ गया, तो देखो इसमें सुन लो, ये किस जीन के कारण हो रहा है, HBB जीन किसमें पाया जाता है, क्रोमोसोम नंबर 11। और बीटा थैलेसीमिया का मूल कारण म्यूटेशन, ठीक है। और ये भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिटेड होता है मेंडेलियन फैशन में, इसको बोले ऑटोसोमल रिसेसिव फैशन। बीटा थैलेसीमिया कितना सीवियर है ये डिपेंड कर रहा है म्यूटेशन के ऊपर, और म्यूटेशन के अनुसार थैलेसीमिया 3 तरह का है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया मेजर, जो कि B0 से भी रिप्रेजेंट होता है, इसमें नो हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया, इसमें हेमोग्लोबिन फॉर्म्ड होता है बट इन फ्यू क्वांटिटी, 100% नहीं। और लास्ट है बीटा थैलेसीमिया माइनर, ये ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट ही नहीं कर पाता है ज्यादा, रेयर ओकेजनली कभी कभार हाइपोक्सिया कंडीशन से पेशेंट सफर करता है। अब जब बीटा थैलेसीमिया हुआ तो अल्फा चेन मोर होगा बट बीटा चेन लेस होगा, यही होगा ना। तो इससे क्या होगा, जो फ्री अल्फा ग्लोबिन चेन है ये अल्फा थैलेसीमिया जैसा टेट्रामेयर तो नहीं बनाएगा, लेकिन ये आरबीसी रेड ब्लड सेल या एरिथ्रोसाइट्स के मेम्ब्रेन के साथ ऐड होगा, उसके बाद उसके मेम्ब्रेन को परमानेंटली डैमेज कर देगा। प्लस अगर ये फ्री अल्फा ग्लोबिन चेन हाई कंसंट्रेशन में हमारे ब्लड में एक्यूमुलेट हुआ तो ये टॉक्सिक एग्रीगेट बनाएगा, बहुत ही एक जहरीला टाइप का, मतलब जानलेवा टाइप का एग्रीगेशन बनाएगा। यहां तक समझ आया? यस सर। ठीक है, सर थैलेसीमिया हमारे बॉडी में क्या होता है? क्या बोल रही है, एक बार बोलो, ठीक से नहीं समझ आया। थैलेसीमिया का हमारे बॉडी में एक्चुअल इफेक्ट क्या होता है? थैलेसीमिया का एक एक्चुअल डिफेक्ट एनीमिया। थैलेसीमिया में किस चीज का कमी हो रहा है पहले ये बताओ, हेमोग्लोबिन का। यस सर। जब तुम्हारे बॉडी में हेमोग्लोबिन नहीं है तो तुम्हारे बॉडी का जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, कौन सा कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी में आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करता है। आरबीसी ऑक्सीजन को कैसे कैरी करता है, क्योंकि आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन होता है और हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और बनाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और ये ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन आरबीसी के थ्रू हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसफर होता है। तो जब हेमोग्लोबिन ही नहीं बना तो ऑक्सीजन कंबाइंड होगा नो सर। नहीं, तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का डिफिशियंसी होगा, जिस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोक्सिया। प्लस हेमोग्लोबिन की कमी से और एक कंडीशन को हम बोलते हैं एनीमिया। समझ आया? यस सर। और किसी को कुछ पूछना है सर अल्फा थैलेसीमिया क्या? थैलेसीमिया में क्रोमोसोम किसको डिफेक्ट करता है? क्रोमोसोम डिफेक्ट करता है, क्रोमोसोम नंबर 16 का था वो डिफेक्ट अल्फा थैलेसीमिया, ये हो गया क्रोमोसोम नंबर 11 का डिफेक्ट। समझ गई श्रुति? ठीक, अब लास्ट पढ़ेंगे डेल्टा थैलेसीमिया। और पूछना है किसी को कुछ? अमृता, अक्षय, ठीक है। अब लास्ट देखो, छोटा सा, सिर्फ 3% लोगों में ही वर्ल्ड में होता है, वो है डेल्टा थैलेसीमिया। ये आज का लास्ट टॉपिक। टाइम हो गया। रुको, बस थोड़ा सा है लास्ट। अब इसके लिए हम कल नहीं ना जाएंगे। डेल्टा थैलेसीमिया,
डेल्टा थैलेसीमिया। सबसे पहले जान लो कि ज्यादातर बुक में इसको नेग्लेक्ट इसलिए किया गया है कि ओनली 3% ऑफ द एडल्ट, ठीक है, हेमोग्लोबिन is made up of डेल्टा ग्लोबिन चेन। 97% अल्फा और बीटा है और सिर्फ 3% किसका कंट्रीब्यूशन है? डेल्टा का, ठीक है। अब तो इसमें क्या होता है कि बीटा थैलेसीमिया जैसा म्यूटेशन कैन ऑकर विच चेंजेस द एबिलिटी टू प्रोड्यूस डेल्टा चेन, ठीक है। इसमें भी म्यूटेशन होगा, mutation can occur which affect the ability, जो ह्यूमन बॉडी में क्या करेगा, अफेक्ट करेगा एबिलिटी को टू प्रोड्यूस क्या, डेल्टा चेन, ठीक है। तो डेल्टा थैलेसीमिया को क्वेश्चन में भी नेग्लेक्ट किया जा रहा है या बुक्स में भी, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि अगर हेमोग्लोबिन में अल्फा चेन है, बीटा चेन है और डेल्टा चेन है, तो ये दोनों मिलके 97% है और ये सिर्फ 3% है। और इसलिए डेल्टा के कारण जो थैलेसीमिया ऑकरिंग होता है वो बहुत रेयर है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो यहां थैलेसीमिया सभी को समझ आ गया, ठीक है। किसी को दिक्कत? सबनम, फ्रूटी, सादिक, क्या रिपीट करें? इसमें है क्या जी? डेल्टा थैलेसीमिया बोले कि टोटल जो हेमोग्लोबिन है वो अल्फा, बीटा और डेल्टा चेन से बनता है, जिसमें से अल्फा और बीटा का 97% कंट्रीब्यूशन है और डेल्टा का कितना परसेंट है? 3%। और बोला जा रहा है कि इसमें बीटा थैलेसीमिया की तरह ही म्यूटेशन होता है और म्यूटेशन ही अफेक्ट करता है प्रोडक्शन ऑफ डेल्टा चेन, ठीक है। बट डेल्टा थैलेसीमिया इज अ वेरी रेयर ऑकरेंस। मेजरली जो थैलेसीमिया होता है पेशेंट को इंडिया में भी वो अल्फा या बीटा थैलेसीमिया ही होता है, समझ आया? यस सर। ठीक है, चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे।